हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संख्याओं को काटना सीखेंगे। दोस्तों, जब भी आप मैथ का सवाल लगाते हैं तो संख्याओं को काटकर छोटा करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपको काफ़ी परेशानी होती है कि संख्याओं को कैसे काटें। दोस्तों, आज हम संख्याओं को काटने का नियम बताऊंगा, जिससे आप आसानी से संख्याओं को काटकर समय भी बचा लेंगे और कैलकुलेशन को भी आसान बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, ये सभी उदाहरण को करने से पहले हम संख्याओं के काटने का नियम मालूम कर लें, जिससे कि आपको आसानी होगा कि इन संख्याओं को कैसे काटना है। तो चलिए पहले नियम मालूम करते हैं और उसको काटने का तरीका देखते हैं। दोस्तों, कोई भी संख्या हो, इन्हीं सभी संख्याओं से मिलकर वो संख्या बनती है। या कितना हो भी बड़ी संख्या हो, लेकिन इन्हीं 2 से लेके और 9 के बीच में इन्हीं संख्याओं को लेकर बनती है। तो दोस्तों देखिए, पहले यदि कोई भी संख्या यदि 2 से काटना हो तो उसके लिए नियम क्या है। देखिए, यदि 2 से काटना हो तो संख्या के लास्ट में, दोस्तों संख्या कितना हो भी बड़ा वो मायने नहीं रहता है, लेकिन संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि ये संख्या है तो वो 2 से कट जाएगी। दोस्तों, आप ऐसे भी जान सकते हैं कि कोई भी संख्या के लास्ट में यदि सम संख्या है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए कि कोई संख्या है, दोस्तों मान लीजिए कि कोई संख्या है 52,502। दोस्तों, इसको 2 से काटना है तो आप क्या देखेंगे, इतनी बड़ी संख्या को नहीं देखेंगे, क्योंकि आप इतना भाग देंगे तो आपका समय ज़्यादा निकल जाएगा। आपको बस ये लास्ट वाली संख्या देखना है, क्योंकि ये 2 का नियम है काटने का। तो लास्ट वाली संख्या देखेंगे कि सम संख्या है कि नहीं है। तो दोस्तों, ये लास्ट वाली संख्या सम संख्या है, तो ये पक्का है कि ये 2 से कट जाएगी। काटते हैं। देखिए, अब 2 से पहले 5 में भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12। दोस्तों फिर 2 दूना के 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पच्चे 10 और 2 एकम 2। दोस्तों, ये संख्या कट गई कि नहीं कट गई। दोस्तों, यही 2 का नियम है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 2 के नियम को जान गए होंगे। दोस्तों, अब 3 का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। दोस्तों, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। देखिए, ये क्या बोला है कि सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि 3249/3। दोस्तों, इस संख्या को हमें 3 से काटना है। तो क्या करेंगे, हमें एक एक करके भाग नहीं देना है, बल्कि इन सभी एक एक संख्याओं को फटाफट जोड़ लेना है। तो जोड़ते हैं। तो 3, 2, 5, 4, 9 और 9, 18। दोस्तों, 18 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो अब हम अपना भाग दे लेंगे। तो देखिए, ये 3 से काटेंगे तो पहले इसको काटेंगे। तो 3 एकम 3, ये कट गया, ये 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे। 3 वट्ठे 24 और 3 तियाँ 9। दोस्तों, ये भी संख्या कट गई। तो दोस्तों, 3 का भी नियम उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम चल गया होगा। अब कोई संख्या यदि 4 से काटना है तो वो कैसे कटेगा। देखिए, मान लीजिए कि 4 का नियम है कि संख्या के लास्ट का 2 अंक डबल 0 हो या तो 4 से भाग जाना चाहिए। यानी हमें पूरी संख्या को नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट वाली संख्या को देखना है। तो इसका उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि संख्या बढ़ा लेता हूँ, 43 65 00, और इस इतनी बड़ी संख्या को हमें 4 से काटना है। तो क्या करेंगे, देखिए, हमें इतनी बड़ी संख्या को नहीं देखना है, बस लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक या तो डबल 0 हो या फिर 4 से भाग जाना चाहिए। तो देखिए, ये संख्या लास्ट का डबल 0 है, तो ये पक्का है कि ये संख्या कट जाएगी। तो इसको काटते हैं। ये 4 से कटेगा तो 4 एकम, यहाँ पर लिखता हूँ 4 एकम 4। दोस्तों, 3 हासिल बचा 36 हो गया, 4 9 36। दोस्तों, 4 में इसमें 5 में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, ये 10 हो गया। तो 4 दूना के 8, हासिल बचा 2, 4 पच्चे 20। दोस्तों, ये भी संख्या कट गया कि नहीं कट गया, 4 से कट गया। तो 4 का नियम क्या है कि संख्या के लास्ट में डबल 0 होना चाहिए या फिर 4 से भाग जाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 16 आ गया, तो दोस्तों ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये 2 अंक, लास्ट का 2 अंक 4 से भाग जा रहा है। तो यदि 4 से भाग यदि चला जाए किसी लास्ट के अंक में, तो ये समझ जाइए कि वो संख्या कट जाएगी। दोस्तों, अब संख्या 5 का देखते हैं।
संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। दोस्तों यदि कोई भी संख्या 5 से काटना है तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए या फिर 5। जैसे मान लीजिए कि 100 है और बटा में 5 से काटना है तो लास्ट का अंक देखना है हमें बस। तो लास्ट में 0 है क्योंकि कंडीशन में भी लिखा है कि 0 या 5 होना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट में 0 है तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10 और 0 20। दोस्तों या तो 5 होना चाहिए, मान लीजिए 125। तो दोस्तों 125 को 5 से काटना है तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो ये भी 5 है तो ये भी कट जाएगा। तो दोस्तों 5 का नियम मालूम हो गया। अब ये छठा, कोई भी संख्या 6 से कब कटेगी? दोस्तों वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। दोस्तों 2 का भी नियम फॉलो होना चाहिए और 3 का भी, तभी वो संख्या 6 से कटेगी। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों मान लीजिए वो संख्या है 32 28 बटा में 6। इसको हमें 6 से काटना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। तो दोस्तों 2 का नियम क्या है? अभी आपको बताया हूँ कि लास्ट का अंक सम संख्या होना चाहिए। तो आप बस देख लीजिए कि लास्ट का अंक सम संख्या है कि नहीं है। तो दोस्तों ये सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी। और 3 का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो ये सभी संख्याओं का योग कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 3 2 5 2 7 और 8 8 7 15। दोस्तों 15 3 से कट जाता है, यानी दोस्तों ये 6 से विभाजित हो जाएगा, हम कह रहा हूँ। देखिए अब इसको काटते हैं। 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 हासिल आया 2, ये 22 हो गया। 6 3 18 बचा 4, ये 48 हो गया। 6 अठे 48। दोस्तों कट गया कि नहीं कट गया? दोस्तों ये 6 का नियम है। 6 का नियम ये है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, कोई भी संख्या हो। तो दोस्तों यदि कोई भी संख्या 6 से काटने के लिए दे दे तो आप बिल्कुल आसानी से उसको काट लीजिएगा। अब संख्या 7 से यदि भाग देना है तो उसका क्या नियम है? कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट होगी तो समझ जाइएगा कि वो संख्या 6 से कट जाएगी। तो दोस्तों ये नहीं, दोस्तों वो संख्या 7 से कटेगी। कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट होगी तो संख्या 7 से कट जाएगी। दोस्तों अब 8 से कोई भी संख्या को काटना है तो उसका क्या नियम है? देखिए, संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से भाग जाना चाहिए। यानी दोस्तों कितना हो भी बड़ा संख्या हो, लास्ट का 3 अंक 8 से यदि कट रहा है तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं बहुत बड़ा प्रश्न लेता हूँ, 52 12 16 और इसको हमें 8 से काटना है। तो हम क्या करेंगे? हमें इतनी बड़ी संख्या को नहीं देखना है कि ये कट रहा है कि नहीं, बस लास्ट का 3 अंक देखना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो दोस्तों इसमें भाग देंगे तो 8 दूना के 16, 5 8 7 56। दोस्तों ये कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या हम कहेंगे कि कट जाएगा। क्यों हम कहेंगे? क्योंकि ये लास्ट का 3 अंक 8 से भाग जा रहा है। तो अब देखिए इसको काटते हैं कैसे। 8 छक 48, कितना बचा? 4, 41 हो गया। 8 पंचे 40, 1 बचा। दोस्तों ये 12 हो गया। 8 एकम 8। दोस्तों फिर 4 बचा, 41 हो गया। 8 पच्चे 40 और ये हो गया 16। तो 8 दूना के 16। दोस्तों ये संख्या कट गया कि नहीं कट गया? इतनी बड़ी संख्या हम कितनी आसानी से काट पा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि संख्या 8 का भी आप नियम जान गए होंगे। दोस्तों इस पर जो प्रश्न बनते हैं काफ़ी बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी इस पर प्रश्न आते हैं। आप यदि इनको सीख लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यदि कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस टाइप का प्रश्न पूछता है कि ये प्रश्न दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। दोस्तों अगली संख्या है कि 9। 9 से विभाजित कौन सी संख्या कैसे होगी? सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो। दोस्तों अब सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, वो संख्या 9 से कट जाएगी। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 76 95 है और इसे हमें 9 से काटना है। तो कैसे काटेंगे? देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, ये सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 9 27। दोस्तों 27 आ रहा है, 27 तो 9 से कट जाएगा। तो ये पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। कैसे? देखिए इसको काटते हैं। 9 अठे 72। दोस्तों 72 आ गया, कितना बचा? 4 49 हो गया है।
तो 9 पच्चे 45, फिर 4 बचा, 9 पच्चे 45। दोस्तों ये संख्या कट गया कि नहीं कट गया? दोस्तों कट गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा नियम आप सीख गए होंगे। यदि नहीं सीखे हैं तो वीडियो दोबारा देखिए, इसको नोट बनाइए और इसको बार बार रिपीट कीजिए। दोस्तों आप रिवीजन करेंगे तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब समझ में आ जाएगा तो आप कैलकुलेशन करना भी आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों इससे कैलकुलेशन जब करना सीख जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में समय की काफ़ी बचत होगी। तो दोस्तों अब जो उदाहरण है उसको देखते हैं। दोस्तों ये उदाहरण है, अब 212 को 2 से हमें काटना है। तो 2 का नियम क्या है कि लास्ट का अंक सम संख्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये सम संख्या है तो इसको आंख बंद करके काट देंगे। 2 एक कम 2, ये कट गया, ये भाग नहीं जाएगा इसमें तो 0। और दोस्तों ये 12 हो गया, 2 छक्के 12। कट गया कि नहीं कट गया? दोस्तों यदि नियम जानते रहेंगे तो आप ऐसे ही काटेंगे। अब 3 से इसको काटना है तो क्या करेंगे? 3 का हमें नियम तो मालूम है कि सभी संख्याओं का योग 3 से भाग जाना चाहिए। तो सभी संख्याओं का योग करते हैं तो 3 एक 4, 2 6, 3 9। दोस्तों सभी संख्याओं को जोड़ने पर 9 आ रहा है, यानी 9 3 से भाग चला जाएगा तो हम कहेंगे कि ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखिए ये 3 एक कम 3 और इसमें भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 3 चौको 12 और 3 एक कम 3। दोस्तों ये संख्या हम कितनी आसानी से काट पा रहे हैं। अब ये देखिए 4 का क्या नियम है कि लास्ट का 2 अंक 4 से भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों 16 में 4 का तो भाग चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये पूरी संख्या भी 4 से काट सकते हैं। देखिए 4 पच्चे 20, कितना बचा? 3 31 हो गया, 4 सत्ते 28 और कितना बचा? दोस्तों बच गया 3 36, 4 नवा 36। दोस्तों कट गया कि नहीं कट गया? अब देखिए ये बड़ा संख्या 45 है तो 45 किससे कटेगा? या तो 5 से कटेगा या तो 9 से कटेगा। तो दोस्तों पहले 9 का देखते हैं कि ये कटेगा कि नहीं। तो 9 पचे 45, ये तो कट जा रहा है, लेकिन ऊपर वाली संख्या कटेगा कि नहीं, क्योंकि हमें दोनों को एक ही अंक से काटना है। तो आप क्या करेंगे? 9 का नियम लगा देंगे। 9 का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं तो 6 एक 7 और 8, 8 7 15। दोस्तों 15 9 से नहीं कटेगा, यानी हम पहले ही इसको रिजेक्ट कर देंगे कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब 5 से देखते हैं तो 5 9 45, 5 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हमें देखना है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। तो दोस्तों ये 0 है तो ये 5 से भी कट जाएगा। तो ये 5 9 45 और ये 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 1 18, 5 3 15, 3 30, 5 6 30। दोस्तों कट गया कि नहीं कट गया? अब इसको देखते हैं कि ये कटेगा कि नहीं। ये 9 है और ये इतना है तो इसको जोड़ेंगे, 3 6 3 9 और 3 12। दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, 3 तिली के 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 दूना के 6। दोस्तों अब ये आ गया कितना? 112/3, लेकिन दोस्तों ये नहीं कटेगा। दोस्तों ये प्रश्न हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं और इसको आप बताइए कि ये प्रश्न कि कैसे कटेगा, कौन से अंक से कटेगा और इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप संख्याओं को काटना सीख गए होंगे। आज के लिए इतना ही।